हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी मैं हूँ फ़िलहाल टनकपुर। आपको उल्टा दिख रहा होगा वैसे। हाँ, टनकपुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ ही से अपनी जर्नी होने वाली है एक बहुत ही यूनिक रूट की, जिसको काफ़ी लोगों ने कवर किया नहीं है। तो मैं हूँ फ़िलहाल टनकपुर में और आज की अपनी ट्रेन जर्नी यहीं से होने वाली है। सुबह में 8:25 पे यहाँ से स्टार्ट होती है। और आप लोग टनकपुर से हो तो आपको पता चलिए गया हो कौन सी वो ट्रेन है। और ये टनकपुर का बिल्कुल बाहर का एरिया। अब स्टेशन से निकलते ही आपको पूर्णागिरि माता मंदिर के लिए आपको बहुत सारी प्रसादें वगैरह मिल जाएंगी। मतलब प्रसाद अगर आप कुछ भी लेना हो, पूजा का सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मेला लगता है। अगर आप लोग कोई टनकपुर से बताइएगा वो मेला कब लगता है टनकपुर में, क्योंकि इस मेले के यात्री के सेट के लिए यहाँ पे मेला यात्री सेट भी है यहाँ पे। और कुछ बाहर से इस तरह का दिखता है टनकपुर रेलवे स्टेशन। तो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और वहीं बताऊंगा अपनी ट्रेन कौन सी है। वैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा अब तक। तो मिलता हूँ आपसे सीधा प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है टनकपुर से चलकर सिंगरौली को जाने वाली गाड़ी संख्या 15074 टनकपुर संग्राम त्रिवेणी एक्सप्रेस। ये ट्रेन अपनी 842 किलोमीटर की जर्नी 35 हॉल्ट के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड के साथ पूरा करती है टनकपुर से सिंगरौली तक। और इस ट्रेन में हाइब्रिड LHB रेक्स लगे हुए हैं। और मैं आज यात्रा करने वाला हूँ 3rd AC क्लास में, जो कि अपना कोच है B1। फ़िलहाल अभी 8:25 पे खुलती है, अभी 7:30 के आसपास हो रहे हैं यहाँ पे। की बात करूँ तो ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन टनकपुर से सिंगरौली जाती है और हफ्ते में 4 दिन टनकपुर से शक्तिनगर जाती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रेन यही है, बस खाली हफ्ते में 3 दिन सिंगरौली की तरफ और हफ्ते में 4 दिन शक्तिनगर की तरफ जाती है। और ये ट्रेन 1970 से हमारी सेवा में है। भारतीय रेलवे की सेवा में ट्रेन को 1970 से अपनी सेवा दी जा रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन जो रूट कवर करती है ना टनकपुर से सिंगरौली तक, लखनऊ प्रयागराज होते हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है। जो यात्री अगर माता पूर्णागिरि को अगर आते हैं दर्शन करने के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ट्रेन है। और वहाँ से जाने वाले पैसेंजरों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है। तो चलते हैं आप अपनी सीट के ऊपर। अगर खुल गया हो तो दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा होता है हाइब्रिड LHB रेक्स। और इस ट्रेन के अंदर जो है लीलेंस कर्टन्स और बेड रोल वगैरह प्रोवाइड किए जाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात, इस ट्रेन में ना कोई पेंट्री कार नहीं है। तो अपना खाना पीने का जो सामान है ना, या तो स्टेशन से लेके चलें या तो साथ लेके चलें, क्योंकि इस पेंट्री कार नहीं है। हालांकि ऑन बोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग सुविधा मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जब मैंने पूर्णागिरि जनशताब्दी का ट्रैवल किया था, जो आपने ब्लॉग देखा होगा, फ़िलहाल उसमें तो मुझे कोई भी ऑन बोर्ड कैटरिंग या फिर कैटरिंग सुविधा मिली ही नहीं थी। तो मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ से, पानी वगैरह और स्नैक्स वगैरह। फिर आप चलेंगे कोच के अंदर, क्योंकि कोच अभी खुला भी नहीं है और वो कोच है अपना बहुत पीछे, तो वहाँ पे कोई स्टॉल्स वगैरह भी नहीं है। तो ये है अपनी सीट। एक्चुअली हाइब्रिड LHB है ना, तो ये अपनी सीट है साइड लोअर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, कि यहाँ पे सिर्फ चार्जिंग सॉकेट ना सिर्फ 2 है। 6 लोगों के लिए ओनली 2 चार्जिंग सॉकेट। तो ये तो और बहुत ही कहते हैं ना अनकम्फर्टेबल वाली बात है कि 6 लोग में से 2 चार्जिंग सॉकेट, और साइड लोअर वालों को लेगी भी नहीं। आपको अंधेरा वैसे दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए, ये अपनी सीट। और इसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने कभी देखा है 3rd AC में फ़ैन, जो अभी की मॉडर्न कोचेस में, तो बताइएगा मुझे। ये 3rd AC में फ़ैन लगा हुआ है, मिरर साफ़ है, ये 2 चार्जिंग सॉकेट और कर्टन्स वापस आ चुके हैं 3rd AC क्लास में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मैं अपना बैग लगेज को रख लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। गर्मी बहुत है, अभी AC नहीं चालू है अंदर। फटाफट आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में बता दूँ। इस ट्रेन में 7 डब्बे जनरल क्लास के हैं, जिसका किराया है 245 रुपये के आसपास। लेकिन इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती अब, तो आप इसको काउंटर से भी ले सकते हैं। मतलब इसका जनरल टिकट आप चालू हो गया इस क्लास में, मतलब इस ट्रेन में। वहीं इस ट्रेन में आपको स्लीपर क्लास के डब्बे मिलेंगे 7, जिसका किराया रखा गया टनकपुर से सिंगरौली तक का 375 रुपये के आसपास। और 3rd AC क्लास के इसमें हैं 2 डब्बे, जिसमें मैं यात्रा करने वाला हूँ। इसका किराया रखा गया है 1120 रुपये के आसपास। और वहीं 2nd AC क्लास का, जो इसमें भी 2 डब्बे हैं, 3rd AC क्लास और 2nd AC क्लास, इसके 2 डब्बे हैं, जिसका किराया रखा गया 2nd AC क्लास का रखा गया 1445 रुपये। तो इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब दोबारा आप बुक करने जाएँ तो वह कंफर्म कर लें। तो फ़िलहाल भी अपनी ट्रेन को चलने में पूरे 29 मिनट बाकी हैं अभी भी। तो मिलता हूँ आपसे इसके डिपार्चर पे। संग्राम त्रिवेणी समोसे हैं क्या? अपने निर्धारित समय 8 समोसे तेरे पास पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 जाएगी। एक चाय एक समोसा कर देना। ट्रेन नंबर 1507 टनकपुर संग्राम
Triveni Express from Tanakpur to Singrauli will depart at its scheduled time 8 hours 25 minutes from platform number 1. कृपया ध्यान दें, कितना हुआ? से चलकर सिंगरौली 30 को जाने वाली 20 गाड़ी संख्या 15 और 8:25 पे अपनी ट्रेन यहाँ से टनकपुर से रवाना हो रही है सिंगरौली के लिए। तो टनकपुर बाय बाय, फिर कभी मिलेंगे दूसरे जर्नी में। बाद टनकपुर से हम आ चुके खटीमा, स्टेशन कोड KH में। 2 ही प्लेटफॉर्म का ये मात्र रेलवे स्टेशन है। 24 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से बनती है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और अगर आपने सिंगरौली टनकपुर सिंगरौली एक्सप्रेस त्रिवेणी एक्सप्रेस में कभी यात्रा किया है ना, तो मुझे बताइएगा आपका रूट कौन सा है, आप इस ट्रेन में कहाँ से कहाँ यात्रा करते हैं। और ये ट्रेन ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छी चलती है, मतलब काफ़ी रस रहता है इस ट्रेन में। अलग अलग फेसों पे ये ट्रेनें भरती हैं। मतलब टनकपुर से बरेली तक एक भीड़ होती है, बरेली से आगे प्रयागराज तक एक भीड़ होती है। तो इस हिसाब से अलग अलग फेसों पे ये ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले हॉल्ट पे। पूरे 36 हॉल्ट सर, हाँ 35 हॉल्ट हैं इसके, तो उतने तो कवर पकड़ नहीं पाऊँगा। मेन स्टेशन दिखाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। और ये है इसका बाहर का व्यू, मतलब मिरर बिल्कुल ही गंदा है, साफ़ तो किया ही नहीं लग रहा है। और ये इसका वेस्ट बेसिन है, पानी अभी आ रहा है। और ये यहाँ पे डस्टबिन कह सकते हैं, लेकिन वो भी हिला हुआ है। तो ये इसका बाहर का व्यू है इस तरीके से। हाइब्रिड LHV रेक्स का बाहर का व्यू इस तरीके से होता है। और अभी वक्त हो चुका है 8:58 और ट्रेन अपनी ऑन टाइम चल रही है अभी फ़िलहाल। तो अभी जस्ट हमने स्किप किया था खटीमा को, लेकिन और आप लोग मेरे, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा ना, तो जस्ट मैं दिल्ली से आया था पूर्णागिरी जनशताब्दी में। वो भी ट्रेन में सुबह 4 बजे घर से निकला था, और इस ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ। तो मतलब रेस्ट तो मिल ही नहीं पा रहा है। खैर मतलब हाँ, वो कल की आप लोग भले व्लॉग बाद में देखो, लेकिन वो बैक टू बैक जर्नीज़ हैं ये सारी। तो मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ और पीलीभीत में मिलता हूँ। फिर उसके बाद मेन स्टेशन कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। और अभी ट्रेन अपनी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। तो मिलता हूँ आपसे सीधे पीलीभीत पे। 62 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं पीलीभीत जंक्शन, स्टेशन कोड PBE। और 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 10 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 12 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 12 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सो गया था, मतलब बैक टू बैक जर्नीज थी, तो थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए पता। और AC कोच में है ना, नींद ज़्यादा आती है। और ये जो हाइब्रिड LHV रेक्स है ना, मतलब ये जब ये ट्रेन स्टार्ट होती है ना, मतलब जो अभी जैसे चलेगी, झटके ऐसे लेती है। मैंने LHV रेक्स है, फिर भी झटके बहुत लेती है। खैर पीलीभीत में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और पीलीभीत इससे पहले आया था मैं, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है टनकपुर दिल्ली टनकपुर पूर्णागिरी जनशताब्दी में, तो उसमें भी आया था। पीलीभीत मैंने कवर किया था। पीलीभीत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बांसुरी बहुत ही मात्रा में बनाए जाते हैं। और जंक्शन पॉइंट क्योंकि है, क्योंकि एक लाइन मैलानी गई है, एक लाइन गई है भोजीपुरा को, एक लाइन गई है टनकपुर को जहाँ से हम आ रहे हैं। तो 3 लाइनें यहाँ पे आके मिलती हैं, इसलिए उसको जंक्शन कहते हैं। तो मिलता हूँ आपसे इसके डिपार्चर पे। और इसके बाद ये ट्रेन इज्जतनगर, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, तो बरेली के तीनों स्टेशन पर रुकती है। और सब जगह 5-5 मिनट का हॉल्ट है। तो मिलता हूँ आपसे इज्जतनगर में, तब तक के लिए बाय बाय। समय से 2 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पीलीभीत से रवाना हो रही है। मेरा 47 था एक्चुअली, वहाँ पे हमने 6 सर ये ट्रेन 54 तक ही है क्या अब?
53 पटेला से कानपुर 54 CQ CNV आप लोगों का जी ये 54 55 तो अब अपन लोग आ चुके हैं स्टेशन के 5वें हॉल्ट इज्जत नगर। स्टेशन कोड IZN। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 40 ट्रेनों के यहाँ पे हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से बनती है और 3 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। इज्जत नगर में खुद का एक लोको शेड भी है, इज्जत नगर लोको शेड, हालांकि वो डीजल लोको शेड है। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। अपनी ट्रेन यहाँ आई है 2 मिनट की देरी से। और इज्जत नगर इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, मतलब बरेली के तीनों स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है। और तीनों स्टेशन पे इस ट्रेन का 5-5 मिनट का हॉल्ट है। हाँ तो ये खुला हुआ है सारा। हाँ चलिए, बिल्कुल अपने समय पे हम आ चुके हैं बरेली जंक्शन। स्टेशन कोड BE। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे 142 ट्रेनों का हॉल्ट है। 15 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 15 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। और इज्जत नगर से लेके बरेली जंक्शन तक टोटल मात्र 7 किलोमीटर है, लेकिन ये ट्रेन जो है पूरे 1 घंटा लगाती है 7 किलोमीटर को कवर करने के लिए। समझ सकते हैं क्या स्लैग टाइम दिया गया है इसको। अगर आपने को कभी ऐसा लगा है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि इतना टाइम क्यों दिया गया है इज्जत नगर से लेके बरेली तक इस ट्रेन को 7 किलोमीटर के लिए 1 घंटे। और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ पे इसका टाइमिंग था 11:25 पे और 11:30 पे यहाँ से रवाना हो जाएगी 5 मिनट रुकने के बाद। बरेली किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर आप यहाँ बरेली से हैं तो मुझे बताइएगा बरेली में क्या क्या चीज़ें फेमस है। जो कोई विजिटर आएगा, कोई टूरिस्ट आए तो बरेली घूमने के लिए किस चीज़ के लिए फेमस है?
स्लीपर में या जनरल में निकल जाओ, वेटिंग का उधर ही बन जाएगा, इधर कोई जगह नहीं है, इधर वेटिंग नहीं बनता है। स्लीपर में निकल जाओ। कोई भी सीट नहीं, लखनऊ की सीट नहीं है, चौपन तो बहुत दूर है जहाँ तक गाड़ी जाती है। मम्मी की है सीट? अच्छा, 52 है? तो आप ही की सीट के साथ बना दे, पेनाल्टी लगेगा, वेटिंग का एक ही सीट पे जाना पड़ेगा। बना दीजिए। कितना नंबर है आपका? 53। बना देंगे, चेक कर लेंगे। सर 52। वहाँ समय से करीब 4 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं शाहजहाँपुर जंक्शन। स्टेशन कोड SPN 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 92 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 4 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 4 ट्रेन अपनी यात्रा यहाँ पे समाप्त करती हैं। और यहाँ आई है ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। शाहजहाँपुर आता है नॉर्दर्न डिवीज़न के अंदर और जोन है मुरादाबाद, और इसके बाद आएगा हरदोई। तो आपसे सीधे मिलूँगा मैं अब लखनऊ चारबाग में। थोड़ी देर जा रहा हूँ सोने, क्योंकि रेस्ट किया नहीं बिल्कुल नहीं। तो मिलता हूँ सीधे आपसे लखनऊ में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ चारबाग। 9 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। लखनऊ से मैंने बहुत सारी जर्नी करी इसे। अभी थोड़े दिन पहले भी मैं लखनऊ जंक्शन से मैंने जर्नी करी थी, और अभी हम आए हैं लखनऊ चारबाग। स्टेशन कोड LKO। 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 226 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 20 ट्रेन यहाँ से बनती है और 21 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और मेरे पीछे लगा है लखनऊ नई दिल्ली कालका मेल, नहीं सॉरी कालका मेल दूसरी है, लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ मेल। और लखनऊ मेल की जर्नी भी कर रखी है मैंने, और आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है। आपको हाई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लखनऊ मेल की जर्नी भी देख सकते हैं। वो मैंने करी है 2nd सिटिंग क्लास में। मेरी शायद दूसरा ब्लॉग मेरा, वो भी जनरल में। और अभी तक हम यात्रा कर रहे थे 3rd AC क्लास में, अब हम यात्रा करेंगे 2nd AC क्लास में। और वो 2nd AC क्लास में क्यों यात्रा करूँगा वो बताऊँगा आपको पूरी कहानी आगे। किसी की हेल्प करी है और इस हेल्प के चक्कर में मुझे अपना कोच चेंज करना पड़ा। अभी मैं आ गया हूँ 2nd AC क्लास में। तो एक अच्छी सी नींद लेने के बाद 3rd AC 2nd AC में आने के बाद और लखनऊ से आप सबका वेलकम करता हूँ अपने कंटिन्यू करते हैं अपनी इस आगे इस त्रिवेणी एक्सप्रेस के ब्लॉग को। और मैंने रेल रेस्टो मतलब IRCT की कैटरिंग से मैंने यहाँ से पिज़्ज़ा मंगाया था और पिज़्ज़ा आ चुका है। तो पिज़्ज़ा भी खाएंगे 2nd AC क्लास में। और ये अपने चैनल का शायद पहला 2nd AC क्लास था। इससे पहले मैं अगस्त में करने वाला था, लेकिन हाफ 2nd AC क्लास की जर्नी एक्चुअली हुआ ये था, चलो आपको बता ही देता हूँ। जहाँ मैं 3rd AC क्लास में था, मेरी सामने वाली सीट पे एक आंटी थी, एक उनकी लड़की थी। आंटी का टिकट बुक नहीं था और उन्होंने TT से बात किया तो TT इनसे 1600 रुपीज़ मांग रहा था। लेकिन मैंने चेक किया लखनऊ से उनके डेस्टिनेशन चौपन तक टिकट खाली था 2nd AC क्लास में, जो कि पड़ा 900 का। तो उनका 600 बचाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि हम अलग अलग नहीं रहेंगे, तो उनका टिकट मैंने बुक कर दिया 2nd AC क्लास में। ठीक है, मैंने अपनी सीट उनको दे दी है और 2nd AC क्लास में टिकट बुक करके मैं आ चुका हूँ। तो मतलब एक तरफ से उनकी हेल्प कर दी मैंने वहाँ पे। दोनों अब एक साथ हैं वहाँ पे 3rd AC क्लास में और मैं आ गया हूँ 2nd AC क्लास में। तो लखनऊ में इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और लखनऊ बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो अब मिलता हूँ सीधे अब इसके डिपार्चर पे। तो 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं बछरावा। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 28 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। कोई ट्रेन ना ही बनती है ना कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी आई है और यहाँ पे इस त्रिवेणी एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और कोई यहाँ से है तो बताइएगा अपने इस एरिया के बारे में।
रायबरेली से आप सबका स्वागत है। जो भी रायबरेली से मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबका स्वागत है। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 62 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 5 ट्रेन यहाँ से अपनी दूरी अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। रायबरेली जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से गया है, लखनऊ से आया है जिसको हम आए हैं। एक लाइन जाएगा ऊंचाहार को जिसको हम जाएंगे। एक लाइन गया है दलमऊ जंक्शन, शायद मैंने सही बोला हो तो, और एक लाइन गया है यहाँ से अमेठी को। 4 लाइनें यहाँ से गुजरती हैं, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। और रायबरेली एक राजनीतिक हब था आप गांधी परिवार का, जो 2012 तक था, अब नहीं है फ़िलहाल। आप लोगों को पता ही होगा किसने उन्होंने इनको हराया था। तो रायबरेली में इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यही सारी जानकारी थी रायबरेली की। और मैंने लखनऊ से जो पिज़्ज़ा लिया था ना, अब उसको खाने का टाइम मिलता है, तब उसको ट्राई करेंगे, बताएंगे कैसा है। तो मिलता हूँ अब आपसे इसके डिपार्चर पे और अगले हॉल्ट पे। और ये वो पिज़्ज़ा जो मैंने लखनऊ से लिया था, तो चलो इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कैसा है टेस्ट। हालांकि अब तो ठंडा हो गया वो बिल्कुल बिल्कुल ठंडा हो गया। तो इसको खाता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले हॉल्ट पे। और आप सेकेंड एसी में ट्रैवल करते हो तो आपको यही फ़ायदा है, मतलब पूरी तरह से प्राइवेट कूक कह सकते हैं इसको आप। इस तरीके का कर्टन से जब से वापस आए तो सेकेंड एसी का फुल फील लगता है, वरना जब तक कर्टन्स नहीं थे। अब थर्ड एसी सेकेंड एसी इक्वल ही था, बस सीटें कम थी। ये देख रहे हैं आप सेकेंड एसी। और बस इस कोच एक्चुअली पुरानी हाइब्रिड LHB से, तो इसमें सेम चीज़ें, चार्जिंग सॉकेट्स 2 ही हैं। इसमें 6 लोगों के लिए 2 थे, उसमें 8 लोगों के लिए 2 थे। तो बस यही दिक्कत है इस ट्रेन में। और ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले हॉल्ट पर। चलिए, आप सभी ऊंचाहार वासियों को मेरा नमस्कार। अब हम आ चुके हैं ऊंचाहार जंक्शन, स्टेशन कोड UCR। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 18 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 10 ट्रेन यहाँ से बनती है और 10 ट्रेन यहाँ पे समाप्त, सॉरी 2 ट्रेन यहाँ से बनती है और 2 ट्रेन यहाँ से समाप्त होती है ऊंचाहार जंक्शन से। और जंक्शन पॉइंट क्यों है? क्योंकि एक लाइन आई है रायबरेली से, एक लाइन जाएगी यहाँ से आपका, एक लाइन जाएगी शायद प्रयाग जंक्शन को, और एक लाइन जाएगी दलमऊ जंक्शन को। सॉरी, एक्चुअली इतना सब कुछ याद रखना ना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, और मात्र 2 मिनट का हॉल होता है, तो बहुत ही फास्ट बोलना पड़ता है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले हॉल्ट पे। इसके बाद के सारे हॉल्ट 1-1 मिनट वाले हैं। तो मिलता हूँ आपसे सीधे आपसे प्रयाग जंक्शन पे। तो ऊंचाहार से निकलने के बाद अभी जो ट्रेन है ना अपनी, मतलब लगभग हर 1-2 छोटे स्टेशन रुकते हुए मात्र 1 ही मिनट के लिए। तो 1 मिनट उतर के क्या ही बोलूँगा मैं आप लोगों से। तो अब सीधे जहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट रुकेगी प्रयाग जंक्शन पे, तो प्रयाग में मिलूँगा आपसे सीधे। तब तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको से दिखाता हूँ आगे की जर्नी। इस ट्रेन को स्लेक टाइम ना देना, अगर इसको नॉर्मल स्पीड से चलाएं, जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना देर रोकें, तो ये ट्रेन अपने स्पीड अपनी जर्नी को कम से कम 4 या 5 घंटे पहले ख़त्म कर सकती है। यहाँ से ये मैंने कॉफ़ी लिया है। टेस्ट भी इसका अच्छा है, आप ले सकते हैं। परफॉर्मा के एक ही स्टॉल लगा रखा है, और अपना कोचेस इतने पीछे हैं ना, तो सारे स्टॉल निकल जाते हैं। लेकिन हालांकि इसका प्रयागराज में लोको रिवर्सल होगा, तो हम आगे हो जाएंगे। चलिए, अब हम आ चुके हैं इस त्रिवेणी एक्सप्रेस के 26वें हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, स्टेशन कोड PRYJ, त्रिवेणी संगम के शहर। 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 210 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 13 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 13 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती हैं प्रयागराज जंक्शन से। और यहीं से मैंने अपना डिनर मंगाया था। हालांकि इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार नहीं है और ऑनबोर्ड कैटरिंग भी नहीं है। आपको कैटरिंग सुविधा मिल जाएगी, तो यहाँ पे अपना खाना पीना साथ लेके आए अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो। प्रयागराज जंक्शन पे आपको रिटायरी रूम, AC डीलक्स रूम की सुविधा मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको उन्हें खाना पीना नहीं लाए हैं साथ में, तो आपको प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो मैंने अपना डिनर मंगाया यहाँ से, उसको मैं फिनिश कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे नैनी में। और नैनी में स्टेशन को 2 घंटे का
मतलब नैनी के बाद ये ट्रेन 2 घंटे डिले हो जाती है। यहाँ से टाइम नहीं निकलेगी, जब नैनी क्रॉस करती है ना, नैनी में खड़ी हो जाती है। ये आज देखना पड़ेगा ये रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने इससे पीछे 3-4 बार चेक किया था स्टेटस इसका, नैनी के बाद ये 2 घंटे डिले। तो ये आज बताऊँगा क्यों डिले होती है। पैकिंग तो इस थाली की बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन खाने में बताऊँगा कि पैकिंग अच्छी है या फिर खाना भी अच्छा है। और ये थाली मुझे पड़ा है 200 रुपये का। ये मिक्स वेज है और ये हाँ ये चिकन है, ये बूंदी, चावल, रोटी, रायता, ये भी एक सब्जी है, ये सैलेड। जो मैंने जो थाली मंगाई थी ना, वो थी स्पेशल चिकन थाली, जो कि मुझे पड़ी थी 200 रुपये की और बेटर था। मैंने यहाँ से ही ऑर्डर किया था, तो खाने लायक था और फटाफट खाना खा भी लिया मैंने। और अपनी ट्रेन को यहाँ से खुल जाना चाहिए था, लेकिन अभी 10 मिनट डिले हो गया यहाँ पे। इसको लोगों भी रिवर्स हो गया है, लेकिन ट्रेन अभी 10 मिनट डिले है अभी खुलने में। तो अब आपसे मिलूँगा सीधे नैनी पे, अगर नैनी पे रुकती है 2 मिनट से ज़्यादा तब, वरना फिर मिर्ज़ापुर। तो बताता हूँ कहाँ मिलता हूँ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मतलब ऐसे रूट्स को कवर करना जहाँ पे कोई नहीं कवर करता है, वहाँ पे आपके लिए कवर करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले स्टॉप पे। मतलब प्रयागराज पे ये ट्रेन 3 घंटे खड़ी रही, समझ सकते हैं आप लोग। मतलब ये हम लोग प्रयागराज बिफोर थे और 11 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंच गई थी। और हाँ 11 बजे, और पूरे 1:30 बज गए अभी, और हम पहुंचे नैनी जंक्शन। समझ सकते हैं, मतलब 3 घंटे खड़ी थी प्रयागराज पे। और अभी 1:30 बज गए, अब ये सिर्फ नैनी में ही है। तो अब मैं सीधे सुबह मिलता हूँ आप सबसे। गुड मॉर्निंग गाइस। और 752 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के सोनभद्र रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे त्रिवेणी एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है और स्टेशन कोड SBDR। 2 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 14 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है, ना कोई ट्रेन यहाँ पे यात्रा अपनी समाप्त करती है सोनभद्र रेलवे स्टेशन पे। और अभी अपनी ट्रेन सोनभद्र खड़ी है, यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। तो मैं अब फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि ये ट्रेन इसके बाद चूर्क, उसके बाद चौपन के आगे ये ट्रेन कैंसिल है। तो सिंगरौली जाएगी नहीं, तो 54 तक ही ये ट्रेन है। तो फटाफट मैं फ्रेश हो जाता हूँ और आपसे सीधे मिलता हूँ 54 में। 778 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं 54। स्टेशन कोड CPU। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 26 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 6 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती हैं। और अपनी ट्रेन आई है लगभग आधा घंटा के डिले से, और यहीं पे इस ट्रेन का टर्मिनेट किया जाएगा। आगे के लिए कैंसिल है, और आगे शायद कैंसिल पिछले 1 साल से है। आप लोग बताइएगा सिंगरौली आप कब गए थे इस ट्रेन से लास्ट। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ट्रेन बहुत ही साफ़ सुथरी थी। वैसे ट्रेन को LHV कर दिया जाए ना, नॉर्मल HCD नॉर्मल मतलब नए वाले LHV डेक्स दे दिए जाएँ तो और अच्छा रहेगा। तो चलते हैं बाहर, और यहाँ से मुझे जाना है सिंगरौली। देखते हैं कहाँ से जाऊँगा और कैसे बस मिलेगी। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आपको स्टेशन का व्यू दिखा के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये अब हम आ चुके हैं बाहर। स्टेशन का बाहर का व्यू ऐसा दिखता है। ये मतलब एंट्रेंस या एग्जिट समझ लीजिए, सामने टिकट काउंटर है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। ये त्रिवेणी एक्सप्रेस का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, विक्की छजीरोन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा आप हमारे चैनल पे गलती से भी आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलता हूँ आपसे आगे एक और अगली जर्नी में, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय। मैं चला सिंगरौली और हमारी जर्नी ही ख़त्म होती है।